और अब बात चीन के डर की, पाकिस्तान के भय की। चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में तो भारत के इस बाहुबली ने खलबली मचा दी। जाहिर है पाकिस्तान का परेशान होना लाजिमी है, क्योंकि विक्रांत ने और ताकतवर बना दिया है। अब यही विक्रांत उसकी साजिशों को समंदर में मिलाएगा। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1997 में इसे सेवामुक्त कर दिया गया। INS विक्रांत अकेला ही पाकिस्तान को डराने के लिए काफी था। 1971 में भारत पाक युद्ध में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। INS विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के में इतना खौफ बस चुका था। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को बंगाल सागर में उतारा, जब पाकिस्तानी पनडुब्बी ने INS राजपूत पर विक्रांत समझकर हमला किया तो INS राजपूत ने गाजी को तबाह कर दिया था। INS विक्रांत के कमीशन के बाद पाकिस्तान और चीनी मीडिया की प्रतिक्रिया। सड़क से लेकर टीवी स्टूडियो तक पाकिस्तान में हो रही बहस देखिए और मुल्क की टेंशन कितनी हाई है उसे समझिए। और आज आपसे मेजर साहब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई झगड़ा रहता है, हल्का फुल्का या ज़्यादा कभी हो जाता है, और चाइना के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अभी जो आप लोगों ने नया एक लॉन्च किया है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इंडिया को बनाने की और इस तरह से लॉन्च करने की? क्योंकि पाकिस्तान को तो आप काउंट ही नहीं करते कि उससे आपको कोई थ्रेट है या पाकिस्तान आपका कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन चाइना की तरफ अगर हम देखें तो चाइना से भी जो आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे जो सी भी वॉर हुई हो, चाहे भी रिसेंटली देखें, चाहे 62 की देखें, वो तो ग्राउंड पर है, पहाड़ों में है, तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। तो आपके ख्याल से ये क्यों इंडिया ने जो है ये बनाया है या इसको क्यों लॉन्च किया गया? अपनी शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। आरजू जी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान थ्रेट नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान सेकेंडरी थ्रेट है और चाइना प्राइमरी थ्रेट है। पाकिस्तान थ्रेट जो है वो हाइब्रिड मीन्स का थ्रेट है, कन्वेंशनल थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं और इस तरीके की चीज़ें, वो ज़्यादा किस्म का थ्रेट है, इन्फिल्ट्रेशन का थ्रेट है। पर कारगिल टाइप का वॉर, लोकलाइज कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे जैसे जनरल मलिक हुआ करते थे कारगिल के वक्त आर्मी चीफ, तो उन्होंने बोला था कि स्पेस एग्जिस्ट्स फॉर अ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर ओवरहेड। तो लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के साथ, लेकिन प्राइमरी थ्रेट चाइना है। आपका सवाल अच्छा है अर्जुन जी कि भाई जब आपकी पूरी कन्फ्लिक्ट जो चाइना के साथ है दैट इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे 62 की ले लीजिए, 67 की स्कर्मिश ले लीजिए, फिर डोकलाम में जो आर्मीज फेस टू फेस आई या जो गलवान पे झड़प हुई, और अभी भी अरुणाचल में आमने सामने खड़ी है अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एम और एम प्लस, हर चीज़ का एम होता है और एम प्लस होता है। एम क्या है? टू डिफेंड इंडियाज मैरिटाइम बॉर्डर्स, डेफिनेटली हर एक नेवी का होता है ये एम। लेकिन इसके अलावा भी आजू जी ये बात है कि अगर हम ये देखें कि इंडिया करना क्या चाहता है, और ये आपको हिंट मिलेगा अगर आप राजनाथ सिंह जी की स्पीच, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, आप उनकी स्पीच, उन्होंने उसमें क्लियरली बोला था, यू नो, ही स्पोक अबाउट द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। और मुझे ऐसा लगा, उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, पर मुझे ऐसा लगा वो क्वाड की बात कर, आई फेल्ट ही वाज टॉकिंग अबाउट द क्वाड। और इंडिया में लोग हैं जिन्होंने बोला है कि इंडिया विल नाउ गो इन फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। विराट आ गया, अभी एक और आएगा, आई थिंक वी आर कॉलिंग इट, सॉरी, विक्रांत आ गया, अभी विराट की बात कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन जी, ऐसा इंडिया ने कहीं नहीं बोला कि 3 के बाद हम रुक जाएंगे। और कोचिन शिपयार्ड जिसने ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा बनाया है, और नेवी ने डिजाइन करा है कोचिन शिपयार्ड के साथ मिला के, खासतौर से नेवी का ही डिजाइन है ये, इंडियन नेवी का, ये 76% इंडिजिनस है। कोई भी मुल्क इतना हाई लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन क्यों करता है, खुद क्यों बनाता है?
क्योंकि भारत को 3 एयरक्राफ्ट चाहिए, इसलिए भारत ने खुद सलाहियत डेवलप कर ली। भाई अगर भारत को सिर्फ 3 चाहिए तो आप रशिया से ले लीजिए ना। बिल्कुल। मेरा यह मानना है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पे इंडिया नहीं रुकेगा, 3 से ज्यादा होंगे, और इंडिया जो दोस्त मुल्क है उनके लिए भी बना के देगा। कल अगर किसी दोस्त मुल्क को चाहिए, फ्रेंडली कंट्री नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना। कल ताइवान कह सकता है हमसे कि बॉस हमें चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना के साथ हमारी बड़े मसले हैं, वी नीड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो आई थिंक इंडिया, ये मेरा अनुमान है, ये मेरी थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ देश की रक्षा से नहीं लेना है, इंडिया के एम्बिशंस हैं ग्लोबल। जो इंडिया चाहता है वो ग्लोबल लेवल पे चाहता है, और लोगों का कहना है कि अगले 3, 4, 5 साल में वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया बन जाएगी। तो इंडिया डिजर्व्स इट्स इट्स प्लेस इन द टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत मेहनत भी कर रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिस तरीके से हमारी मिलिट्री हो रही है, जिस तरीके से और भी डिप्लोमेसी में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इट इज़ लीडिंग द वर्ल्ड। अभी लोग कह रहे हैं कि अभी आई थी रिपोर्ट कि वी हैव रिप्लेस्ड ब्रिटेन एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ब्रिटेन 6th नंबर पे चला गया, हम 5th पे चले गए, हम 4th पे भी जाएंगे, 3rd पे भी जाएंगे। तो जब मुल्क ऐसी तरक्की करता है, टचवुड, ऐसी तरक्की करता है जब मुल्क, और सारे उसमें जो मापदंड होते हैं, जो मेजरिंग के वो प्रिंसिपल्स होते हैं, सब में आप डिप्लोमेसी देख लीजिए, आप इकोनॉमी देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप बिजनेस देख लीजिए, आप आर्म्ड फोर्सेस का देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसके एम्बिशंस भी ग्लोबल होते हैं, लोकल एम्बिशंस नहीं है ये, और ना होने चाहिए।